जब भी एक साल खत्म होता है एक्चुअली सिर्फ डेट बदलती है, बाकी कुछ बदलता नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर ने ऋतु बनाया है, साल बनाए हैं, दिन बनाए हैं, महीने बनाए हैं, मिनट बनाए हैं, सेकंड बनाए हैं, तो परमेश्वर का उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। क्योंकि अगर सब दिन एक जैसे होते थे तो शायद साल ही नहीं होते थे। लेकिन अगर परमेश्वर एक साल से दूसरे साल में हमें लेके जाता है, इसका मतलब हर साल वो हमारे जीवन में कुछ नया करता है। हर साल वो हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ नया देकर जाता है। 2018 को भूल जाओ, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और आशा के साथ आज 2019 में प्रवेश करो। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन रखा है, आइए हम देखते। आइए हम लोग यहोशू की किताब पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। हम एक एक वचन लेंगे और मैं उसमें से तुमको एक उसका आज परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे साथ क्या बातें करना चाहता है वो बताऊंगी। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जा, नून का पुत्र था, कहा। यहोवा का दास मूसा, हम लोगों ने मूसा के बारे में सुना है कि मूसा एक बहुत अच्छा लीडर था। मूसा जिसने सारे इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकालकर फारो के बंधनों से छुड़ाकर लाल समुद्र पार करके उस जंगल में से एक जगह लेके आया है, और अभी मूसा मर गया। जिस मूसा को यीशु मसीह ने, जिस मूसा को परमेश्वर यहोवा ने आज्ञाएं दी थी, जो मूसा परमेश्वर के साथ रूबरू बातें कर सकता था, एक ही ऐसा परमेश्वर का सेवक था जिसने परमेश्वर की महिमा देखी थी, वो मर गया। जब एक अच्छा लीडर मर जाता है तो क्या होता है, सब तितर बितर हो जाते हैं, सबको मालूम नहीं पड़ता है कि मैं अब क्या करूं। जैसे मूसा मर गया, इतने सारे इजरायली लोगों के लिए एक उनका अच्छा नेता मर गया था। और यहां पे लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। अभी जो मूसा मर गया है उसका जो जिम्मेदारी है, मूसा की जिम्मेदारी परमेश्वर ने अभी किसके ऊपर डाली है, यहोशू के ऊपर। और लिखा है, यहोवा अब यहोशू से बात करने लगा है और उसे कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। मेरा दास मूसा मर गया है। परमेश्वर आज हमसे ये कह रहा है, जो मर गया है वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, कितना भी प्यारा क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो मर गया है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। मूसा बहुत अच्छा लीडर था, बहुत अच्छा नेता था, मूसा ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन अभी मूसा मर गया है। 2018 में जो कुछ भी मर गया है, बिजनेस, रिश्ते, जो कुछ भी मर गया, अभी उसके ऊपर ध्यान मत दो, उसके ऊपर विचार मत करो, उसको वहीं पे छोड़ दो। और लिखा है कि अब तू उठ, क्या कर, अभी उसका मातंग मनाने की या उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, उठ, कमर बांध, तैयार हो जा। मतलब 2018 में आपने जो कुछ भी गवाया है वो छोड़ दो, अभी उठो, कमर बांधो 2019 का स्वागत करने के लिए। आमीन। जो पिछला हुआ है उसके ऊपर मेडिटेट मत करो। जो पिछला बीत गया है, जो आपके हाथों से छूट गया है, जो आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, उसको छोड़ दो, उठो, कमर बांधो। नए साल में परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, यशायाह की किताब 42वां अध्याय का 9वां वचन, देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। परमेश्वर आपसे ये कहता है,
देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। पिछला सब भूल जाओ, अब आज जो परमेश्वर आपको नई बातें बताने वाला है उसके ऊपर ध्यान दो। जो होने वाला है उसके बारे में परमेश्वर तुमसे आज ही बताने वाला है, उसको सुनो और उसको ध्यान में रखो। फिर यशायाह की किताब 43 का 18-19 लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वापस वो आपसे कह रहा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती हुई घटनाओं का स्मरण करके आज को खराब मत करो। देखो काफी बार ऐसे होता है, हमारे पास परमेश्वर ने एक लिमिटेड पीरियड दिया है। आपका जीवन लिमिटेड है, सालों में है, भले वो 50 रहे, 60 रहे, 70 रहे, 80 रहे, लिमिटेड है। जो गया है उसके ऊपर आज का समय वेस्ट मत करो, उसको जाया मत करो। यहां पे लिखा है, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर ध्यान लगाओ। प्राचीन काल की मतलब जो सालों, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले बीती हुई बातें हैं, उसको स्मरण मत करो। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? काफी बार पिछली ट्रेन निकल गई करके हम लोग अगली ट्रेन को भी छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, पिछला जो बीत गया है उसको इतना सोचते हैं कि जो आने वो भी हम गवा देते हैं। तो आज परमेश्वर ये कहता है कि जो होने वाला है, क्या उससे तुम अनजान रहोगे? पिछला सब भूल जाओ। और वो कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आज अगर आप भटक गए हो जंगल में, अगर आपकी जीवन में आपको ऐसा लगता है कि तुम भटक गए हो, मुझे मार्ग नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर आज कह रहा है कि आपका जीवन अगर आज एक मरुभूमि की तरह है, एक डेजर्ट की तरह है, एक ऐसी अगर आपके जीवन में अकाल है, परमेश्वर आज कहता है कि उस जीवन में मैं नदियां बहाऊंगा। सिर्फ पानी नहीं लेके आऊंगा, मैं नदियों को बहाऊंगा। तो आज परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा वादा कर रहा है। पहली बात तो पिछली बातें भूल जाओ, उसके लिए अब ज्यादा समय मत वेस्ट करो, आने वाली बातों का स्वागत करो। परमेश्वर अगर कहता है, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि अगर आप जंगल में भटक गए हो, जीवन में आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, यीशु मसीह ने मार्ग बनाया है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वो है। वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो मार्ग पर चलो। और अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ सूख चुका है, सब कुछ जल चुका है, मर चुका है, जैसे अकाल में होता है, परमेश्वर आज कहता है, मैं तुम्हारे निर्जल जीवन में जीवंत जल की नदियां बहाऊंगा। आमीन। आइए हम वापस यहोशू के पास आते हैं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। वो कहता है कि उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। यीशु मसीह आज आप मतलब यहोशू को वो कहता है कि उठ, कमर बांध और यरदन पार कर। क्या कर? यरदन नदी को पार कर, जो तुझे उस पार जाने के बाद जो देश मैंने तुमको देने के लिए वादा किया था, वो देश में मैं तुमको पहुंचाऊंगा। तो यरदन पार करना मतलब उठना है,
कमर बांधना है, यर्दन को पार करना है, तो ही जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो मिलेगा। और यर्दन आज हमारे जीवन में दिखाता है हमारे अविश्वास को, हमारे अल्पविश्वास को, हमारे कमजोरी को, हमारी दुर्बलता को, गरीबी को हमें पार करना है। ध्यान रखना, आज तुम्हारी तरफ मत देखो कि आप कितने दुर्बल हो, आप कितने निर्बल हो, आप कितने घायल हो, आप कितने टूटे हुए हो, आप कितने गरीब हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, ये मत सोचो। अपने अविश्वास को, अपने अल्पविश्वास को पार करो और उस पार देखो जहां पे परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रॉमिस रखा है। परमेश्वर ने, जैसे यर्दन नदी पार करने के बाद ये लोग उनके प्रॉमिस लैंड में, वादा की जमीन पे जाने, वादा की हुई देश में जाने वाले थे। आज परमेश्वर आपको कहता है आपको आपकी यर्दन नदी आप ही को पार करनी पड़ेगी, आपके लिए कोई पार नहीं कर सकता है। उठो, जहां पे आप बैठे हो, कमर बांधो और यर्दन नदी को पार करो। जो भी सिचुएशन में आज आप हो उससे ऊपर उठो विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा कि वो जंगल में भी मार्ग बना सकता है, निर्जल भूमि पर भी वो नदियां बहा सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, लाल समुद्र को दुभाग सकता है। आज ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर उठो, कमर बांधो और अपनी परिस्थितियों को पार करो, क्योंकि यीशु मसीह आपको एक ऐसे प्रॉमिस लैंड में, एक ऐसी वादा की हुई जमीन पर लेके जाने वाला है जो अब हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर आपको क्या देने वाला है। इतने दिन तक परमेश्वर जो बातें देने का आपको वादा कर रहा था वो देने का समय आ गया है। 2019 परमेश्वर आपको अभी तक जो भी बातें बताता आया है कि मैं तुमको दूंगा, वो 2019 में वो देगा। आमेन। आइए तीसरा वचन पढ़ते, यहोशुआ 1:3। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर तुमसे कहता है, यहोशू से कहता है कि जिस जिस जमीन पर तुम पैर रखोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जैसे अब्राहम को कहा कि आंखें उठा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह देख, जितना तू देख सकता है उतना सब कुछ मैंने तुझे दिया है। आज परमेश्वर भी आपको कहता है कि अब परिस्थितियों से उठकर आंखें उठाओ और देखो, जहां जहां आपके कदम आप रखोगे वो देश या वो चीजें, वो भूमि परमेश्वर आपको देने वाला है। तो इसका मतलब ये है जहां जहां आप जाओगे आत्मिक तौर पर परमेश्वर वहां आपको देने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी घर में जाओगे तो वो घर आपको मिलेगा, या ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको आत्मिक तौर पर ये कहने वाला है, कह रहा है कि जहां जहां आप जाओगे प्रार्थना करो, प्रभु यहाँ पे जो भी अज्ञान है, गरीबी है, अविश्वास है, शैतान का राज्य है, वो निकाल कर तेरा राज्य आने दे। मतलब परमेश्वर आपको ये कह रहा है कि जहां जहां आप आपके कदम रखोगे, जहां पे शैतान का राज्य है, वो परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य में लेके आने वाला है। आमीन। मतलब आप आत्मिक तौर पर आपको परमेश्वर के लिए काम करना है। वो कहता है कि जहां पे भी जाओगे, अगर आपको लगता है ये लोग अज्ञान में हैं, ये लोग अंधकार में हैं, इन लोगों को यीशु मसीह मालूम नहीं है, इन लोगों को परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, प्रार्थना करो। वो सारे लोग, वो सारी भूमि, वो सारी जगह परमेश्वर के लिए आप जीत सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है? वहां पे कदम रखना है और प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर आपको आपके वादा की हुई भूमि में जाने से पहले ये कह रहा है कि जहां जहां कदम रखोगे, जैसे आज अपनी 2019 का जो सफर शुरू किया है, ध्यान रखना जहां पे भी जाओगे प्रार्थना करो उन लोगों के लिए, उस जगह के लिए कि परमेश्वर ये जगह, ये लोग तेरे राज्य में आ जाए। आइए चौथा वचन पढ़ते हैं। जंगल और उस लबानोन से लेकर
परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। परमेश्वर ने जो उनको देने वाला था उसकी सीमाएं बताई है कि आपको उनको क्या क्या मिलने वाला है। यहोशू के लिए परमेश्वर ने सीमाएं दी थी, उसे परमेश्वर कह रहा है और आपके लिए वो क्या दे रहा है। देखो मत्ती यहोशू के लिए उसने कहा, क्या क्या कहा, जंगल और उस लबनान से लेकर फरात महानद तक सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग रहेगा। और परमेश्वर आपको क्या दे रहा है, देखो मत्ती 5:5। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको क्या दे रहा है परमेश्वर? पृथ्वी का अधिकार। आपको सिर्फ कोई राज्य कोई राष्ट्र नहीं दे रहा है, आपको सारे पृथ्वी का अधिकार वो दे रहा है। अगर आप नम्र बनोगे तो सारे पृथ्वी का अधिकार आपके हाथ आएगा। आइए 5वां वचन यहोशू 1:5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। बहुत हाँ या और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। बहुत बड़ा प्रॉमिस आज परमेश्वर आपसे कह रहा है 2019 में। ध्यान रखना, अगर आप आपका पिछला सब भूल कर उठते हो, कमर बांधते हो, यरदन नदी पार करते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार हो, तो वो क्या कह रहा है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। आपका दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपकी परिस्थितियां कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, आपकी बीमारी कितना भी लाइलाज क्यों न हो, परमेश्वर आज आपसे ये कह रहा है कि कोई भी तेरे जीवन भर तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। मैन, ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है। और उसको रोमियो 8:31 में वो कहता है कि अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो तेरे खिलाफ कौन है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज अपने दिल के ऊपर खोद के रखो। आप बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए डर जाते हो। अगर सर्दी खांसी भी होती, बुखार भी आता, तो हमको डर लगता है कि मलेरिया तो नहीं, टाइफाइड तो नहीं, डेंगू तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, टीबी तो नहीं। डरना नहीं है। परमेश्वर आज आपसे ये कहता है कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलेगा, जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो तुझे मैं धोखा दूंगा और न मैं तुझे छोड़ूंगा। आमीन। इब्रानी 13:5 में वो कहता है कि ना मैं तुझे त्यागूंगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। अगर दुनिया बनाने वाला खुद आपको ये कहता है कि ना मैं तुझे त्यागूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा, क्या आप में हिम्मत नहीं आ रही है 2019 को फेस करने की? आमीन, आमीन। 6वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों में खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। तो परमेश्वर यहाँ है कि हिया बांधकर दृढ़ हो जा, मतलब धीरज धर, विश्वास कर, दृढ़ हो जा। जो कुछ भी तुझे देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं, मैं तुझे इस साल में दूंगा। है ना, आपको परमेश्वर ने बहुत सारे दर्शन दिखाए होंगे, बहुत सारी चीजें देने का वादा किया होगा। परमेश्वर आज आपको ये कहता है कि हियाव धर, धीरज धर, दृढ़ हो जा कि जो तुझे देने का वादा मैंने किया है मैं तुझे देकर ही रहूंगा। आमीन। ये बहुत बड़ा वादा है परमेश्वर का आपके 2019 के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब खुश हो कि परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे देने का वादा किया है वो मुझे देगा, लेकिन परमेश्वर और भी कुछ आपसे बोल रहा है 7वें वचन में। इतना ही नहीं कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं,
तब जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। कितने लोग चाहते हैं कि 2019 में उनके हर काम सफल हो? आज से लेकर आज जो काम तुमने शुरू किया है वो सफल हो जाए। आमेन, आमेन। लेकिन आपके लिए परमेश्वर कुछ चाहता है कि आप करें, इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, इतना ही हमें करना है। क्या करना है? हिया बांधना है, दृढ़ होना है और व्यवस्था की जो किताब मूसा को परमेश्वर ने दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उसमें से ना दाएं मुड़ना ना, मतलब परमेश्वर का वचन जैसे तुम्हारे पास आता है वैसे ही करना, उसमें शॉर्टकट मत लगाना। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना का मतलब यह होता है परमेश्वर का वचन जो कहता है वैसे ही करना। तब क्या होगा? तब तुम्हारे सब काम, लिखा है एक्चुअली, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। क्या लिखा है? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा सब काम सफल होगा। तो चर्च 2019 में जो कुछ बाइबल में लिखा है पढ़ना है और उसके अनुसार करना है। वचन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना दाई ओर ना बाई ओर मुड़ना है। वो कहता है कि जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा सब काम सफल होगा। तू वचन के अनुसार करने की कोशिश कर, परमेश्वर तेरे लिए काम करके तेरे हर एक काम को सफल बनाएगा। तू सिर्फ वचन के अनुसार चल, तू जहां पे भी चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा और तू जो कुछ भी करेगा मैं वो सफल करूंगा। आमेन। सिंपल बात है या नहीं? आगे क्या दिखता है देखो। व्यवस्था की वो पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये लिखा है कि व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तो चित्त से कभी उतरने ना पाए का मतलब ना सिर्फ इसे पढ़ना है परंतु आत्मिक आंखों से पढ़ना है, पवित्र आत्मा के प्रकाश में पढ़ना है। तब वो कभी भी वो तुम्हारे इंग्लिश में लिखा है कि डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, मतलब तुम्हारे मुंह से वो बातें जो इस किताब में लिखी है दूर नहीं होगी। बराबर? देखो बच्चे, आप बच्चों को गाली सिखाते हो, बच्चे गाली कैसे सीखते हैं? जो घर में सुनते हैं वही बात करते हैं। बराबर? अरे लोगों के सामने जब बच्चा गाली देता है तो हम उसको खटाक कनेक मारते हैं, लेकिन जब तुम बच्चे को गाली देते हो तो तुमको कौन मारेगा? सीधी बात है। तो जो सुनते हो वही आप उसके बारे में आप सोचते हो, वही आपके दिल में होता है और वही आपके मुंह में होता है। ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने ना पाए। वही रूल आपके लिए भी लागू होता है जब आप बाइबल पढ़ते हो, लगातार पढ़ते हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पढ़ते हो या पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा पढ़ते हो, तो वो तुम्हारे दिल में लिखी जाती है और जब भी मुंह खोलते हो वो तुम्हारे मुंह से बाहर आती है। इट विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। अगर वो आपको बार बार पढ़ते हो, जब हम बचपन में पढ़ाई करते तो हम लोग रट्टा लगाते थे। बराबर? बार बार दोहराते थे, तभी जाके अपने आप अपने मुंह से आती थी। वैसे ही परमेश्वर का वचन इस साल में करना है, आपको बार बार पढ़ना है ताकि जब भी मुंह खोलोगे वो वचन आपके मुंह से बाहर आ जाए। दिन रात ध्यान दिए रहना, मतलब मेडिटेट डे एंड नाइट। इसका मतलब अगर सोचना है
तो चिंता के बारे में नहीं सोचना, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, तकलीफ के बारे में नहीं सोचना, अपनों के बारे में नहीं सोचना, कल के बारे में नहीं सोचना, बिजनेस के बारे में नहीं सोचना। सोचना तो किसके बारे में सोचना? जो वचन तुमने पढ़ा है उसके बारे में दिन रात ध्यान करते रहना। वचन को खाओ, वचन को चबाओ और वचन के बारे में सोचते रहो। जैसे गाय सुबह गाय क्या करती है? फटाफट चारा खाती है। वहां पे उसके लिए एक ऐसे एक थैली रहती है, उसके अंदर ही करती है, उसको चबाती जाके शाम में वो दूध देती है। बराबर वैसे ही जो वचन है जैसे आता है उसको खाओ, अंदर ले लो और दिन भर उसके बारे में सोचते रहो कि ये वचन क्या कहता है, इस वचन के बारे में परमेश्वर ने ऐसा क्यों लिखा है, ये वचन क्या क्या मतलब हो सकता है। मनन 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 इसलिए कि लिखा है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने ना पाए, जो कुछ भी इसमें लिखा है उसके अनुसार नहीं उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जिस किसी बारे में हम मनन करते हैं, बहुत सोचते हैं, आखिर में जाके हम वही करते हैं। हम बहुत सोचते हैं, बहुत से ये करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, फिर सोचते हैं कि हाँ करूंगा और फिर वही करते हैं। परमेश्वर आज आपसे ये कहता है कि वचन के बारे में सोचो। जब आप वचन के बारे में सोचोगे तो क्या होगा? जब बहुत सोचोगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की कि तू चौकसी करे। जब बहुत ज्यादा मनन करोगे तो जो लिखा है उसके अनुसार करने की आप चौकसी करोगे। और फिर जब जो कुछ भी इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की अगर आप चौकसी करते हो, मतलब वचन के अनुसार चलने लगते हो, तो क्या होगा? तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आपको आपका प्रभाव डालने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम सफल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सब काम सफल होंगे और आप अपने आप एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व बन जाओगे। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको वचन का सहारा लेना पड़ेगा। नए साल में नया रेजुलेशन, लोग क्या करते हैं? मैं नए साल में वजन कम करूंगा, मैं नए साल में डाइटिंग करूंगा, मैं नए साल में नया बिजनेस शुरू करूंगा, मैं नए साल में ये करूंगा, मैं नए साल में वो करूंगा। टिकता सिर्फ एक हफ्ता है, उसके बाद वापस अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर आज कुछ रेजुलेशन करना है, अगर कुछ करना है, तो ये करो कि मैं व्यवस्था की इस किताब को चित्त से उतरने नहीं दूंगा, दिन रात इसका मनन करूंगा और इसके अनुसार करने की चौकसी करूंगा। अगर कुछ रेजोल्यूशन पास करना है तो आज परमेश्वर आपसे ये कहता है कि ये करो, और ये करने से आपको फिर आपकी सफलता के बारे में या आपके व्यक्तिमत्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हर एक काम सफल होगा और आपका नाम ऊंचा होगा। आमीन। आज्ञा है, और एक परमेश्वर आज्ञा आपको देता है। 9th, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। हिया बांध, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, हिया बांध का मतलब होता है धीरज धर। मतलब बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस मतलब हिम्मत रख, सामर्थ्यशाली हो जा। डू नॉट गेट फ्राइटन एंड डू नॉट बी डिसमेड। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि घबरा मत, डर मत, सामर्थ्यशाली हो जा, हिम्मत बांध, हिम्मत रख। आज्ञा दे रहा है, क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। ध्यान रखना, डरना मना है। परमेश्वर के राज्य में डरना मना है। इसलिए वो कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा
वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमेन। बहुत बड़ा प्रॉमिस आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हमसे आज वादा करता है कि 2019 में जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तो सारी आज आखिर में मैं सब एक सैग्रीगेट करती हूं, सब एक साथ मिलाकर आपसे परमेश्वर की बातें बताती हूं कि मरी हुई चीजों पर जो बीत चुका है, छूट चुका है, बीती हुई बातें हैं, उसके ऊपर विचार मत करो, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। पहली बात, उठो, कमर बांधो, यरदन नदी को पार करो, मतलब जो भी परमेश्वर के बीच में आ रहा है चीजों को पार करो, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए जो वादा किया है वो पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करो। जो कुछ भी परमेश्वर आपको दिखाता है कि इसको उद्धार की जरूरत है, इसको छुटकारे की जरूरत है, इसको चंगाई की जरूरत है, इसको मदद की जरूरत है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप वो करो तो वो करो। तुम्हारे सामने कोई भी ठहर नहीं पाएगा। तुम परमेश्वर के लिए खड़े रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। मैन, तुम परमेश्वर को धोखा न देना, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, ना तो वो तुम्हें त्यागेगा और ना तुम्हें छोड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉमिस है। पावरफुल प्रॉमिस ये है कि परमेश्वर आपको 2019 में ना तो छोड़ेगा और ना तो त्यागेगा। जहां पर भी तुम जाओगे परमेश्वर तुम्हें अधिकारी बनाएगा। इस साल में जहां पे भी आप कदम रखोगे वो जगह आपको दी जाएगी, उस जगह का अधिकारी आप बनोगे, उस जगह का अधिकार आपके हाथ में आएगा। आमेन। परंतु इस पवित्र वचन को पढ़ना है, मनन करना है, उसके अनुसार करने की चौकसी करना है, तो तुम्हारे साथ काम सफल होंगे, आप प्रभावशाली बनोगे। और वचन ये भी कहता है कि तुम वचन में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तो जो कुछ भी तुम मुझे मांगोगे, जो कुछ भी तुम पिता को मांगोगे मेरे नाम से तुम्हें दिया जाएगा।